सहयोग करते करते शायद अपनी बैठक तो अध्यक्ष और अध्यक्ष नाते हम नहीं आ सकते आप हमने कहा कि तो हम पटना में हैं, हमको सबसे पहले एक कुर्सी के भाई तो ये जब बड़ौदा राष्ट्रीय भवन में खबर, अच्छा सबसे बड़ी बात हुई हम नहीं, हमको नहीं बुलाने का नहीं था, हमको नहीं समझ रहे, हमको तो इन्होंने कहा, करम जी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, हमको आपने कहा, तो आपने कहा था हम विशाल जी तो हम गए, जो निष्कासित किया उसके बाद से आज जो सर्कुलेट हुआ है हमारे ये सर्कुलेट, तो देखिए दो तीन है, एक तो डिसिप्लिन इसी तरह से चलने दिया जाए या डिसिप्लिन हो तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक प्रश्न ये है जिस पर कि आप लोगों को बोलना है। नंबर 2 मेरा है कि इसमें एक विचार आ रहा है, विचार निर्णय है इन लोगों का, जो अब डिसिडेंट ग्रुप कहिए या कहिए दिन भर में या कोई हम लोगों से ठीक हुई है कि हम अपनी टीम को साथ नहीं ले चल सक रहे हैं, हमारी शायद अच्छा मता है कि कैपेबिलिटी मान ली आ गया है कि डिसीजन मेन बॉडी को भंग, परिषदीय को भंग, तो इस पर विचार देना है आप लोगों को कर सकते पर्सन को भंग कर दिया जाए। और तीसरा एक तो आया है जो कि मौखिक अधिक है, लिखित में कम है, यादव महासभा को ये उस जमीन में सम्मिलित कर लिया जाए जो जमीन परिषद विचार करता है, उस जमीन में यादव महासभा को जोड़ दिया जाए ताकि छात्रा हम लोग विचारें जो कार्यकारिणी के सदस्य के दोनों का ही चुनेंगे कि जो कार्यकारिणी के बाहर के लोग भी हैं यादव तो नहीं और निश्चित यादव है बड़े बड़े पद पर कि उनका भी उनकी भी राय मिलता है, यह भी हमको कर दिया जाएगा। तो हम समझते हैं इन्हीं शब्दों के साथ अब कार्यवाही के लिए और आगे की कार्यवाही एक करके सब पॉइंट पर करने के लिए महासचिव हैं वो करेंगे और सुरेश जी उनकी ट्रेजरर हैं की सहायता करेंगे और बाकी तो वीडियो पर आप लोगों को निकल देना है। डिसिप्लिन होने दिया जाए इसी तरह से फॉर ऑल, उस पर कुछ एक्शन कभी कभी जरूरी
कभी जरूरत नहीं हुई थी। नंबर 2 कि उपखंड जो है 30% का देंगे। नहीं मेरा नहीं, 5 हो देते हैं ताकि जिनको मौका मिले सब पॉइंट पर। पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि है। नेक्स्ट है 30% बिहार पटना के जनरल बॉडी की बैठक की तिथि निर्धारित करने के संबंध में, ताकि अध्यक्ष, महासचिव, ऑफिस बेरर, कार्यकारिणी के सदस्य को बदलने की बात हो सके। छात्र लोग वही जनरल बाइक में वीडियो पकड़िए सर, इसको पकड़िए। आपने बनाई है वीडियो, आगे से आवाज़ धीरे धीरे आ रहा है उनका, आवाज़ें नहीं आ रहा होता यार। वहाँ से देखो लाइन है, थोड़ा सा लगा दीजिए। तो नया छात्रावास का जब ये ट्रेन करा दिए, उसके बाद उसका ये करा दिए, तब जाके हम हमको केवल हमको छात्रावास नहीं पड़ेगा इस हालत में। पट्टी मारेगा साफ हो जाएगा। आगे तो मार देगा मरवा इसमें साफ। हम सेवा इसलिए उससे भी हमको जरूरत नहीं, आप कीजिए कोई आदमी कीजिए छात्रावास में इसको आप जाकर महासभा में इतना ही संस्था चलाए इनको प्रिंसिपल लेकिन हालत में आपका हो गया, आपने लेकिन छात्रावास बन जाए इससे मुझको इंटरेस्ट, इट्स ओके, बट आप यहाँ पे उपाध्यक्ष के नाते बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सेकंड, तो आप इस बात को कभी नहीं बोल, कोई मतलब आपको उससे मतलब है, एक सेकंड, आपको उससे मतलब है, आप विश्व परिषद के सदस्य हैं, आप यादव महासभा के सदस्य हैं, आप यादव हैं, उससे आपको मतलब रखना होगा। आप ये कहिए कि हमको छात्रावास बनाने में भी इंटरेस्ट है, वो बनना चाहिए। ये मत कहिए कि हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो दिस इज अभी भी नहीं पता भाई नहीं है तो बीती जा रही है ये स्टेटमेंट ये नहीं करेगा तो डिफरेंस होगा। आपस में बात करिए, आपस में बात करो। अगर बड़ी सब मार्केट में कुछ काम वाम कर रही है, मार्केट में काम कर रहे हैं। हम केवल कहने का भाव को बलिए है एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा, और जितना कंस्ट्रक्टिव वर्क की कमी हुई, कंस्ट्रक्टिव वर्क उसमें हम चाहते हैं कि वह काम हो, और उसके लिए जो चाहे आप समिति को रखिए न रखिए, उससे हम कभी काम हो, इसके लिए और जिस तरीके से हो गया है इसमें अड़चन बहुत ज़्यादा हो गया। आपको बता रहा हूँ कि लोग देता नहीं है, देता है आपको शेष नहीं। हम गए तो लोग कई ऐसा जगह गए जहाँ से नहीं मंत्र नहीं है, तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा मानो हुआ कहाँ ले आए। ये माननीय उपाध्यक्ष सर बेटा है श्री भरत यादव साहब जो डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं,
उन्होंने कहा कि उनको छात्रावास निर्माण कराने में अधिक इंटरेस्ट है और संगठन वगैरह में जो हो रहा है मीटिंग हुई है वो कहे कि वो उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है। मोटा मोटी हम समझे कि उन्होंने यही कहा, हालांकि उसकी बात आप सुन ही रहे थे, तो धन्यवाद। उन्होंने एक बात कही, इसकी खुशी है कि हम कितनी इसको एक्सप्रेस करते हैं कि इस संगठन में उपाध्यक्ष हमने ही उनको बनाया और उसको अभी उन्होंने दोहराया, दो बार दोहरा दिया है। 9-11 है सर, है ना, डिसिप्लिन है। आई कंडेम डिसिप्लिन का सवाल है, सेवा है। ये कोई नहीं मेरा बोला कि हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, निस्वार्थ सेवा के भाव से है। और मैं समझता हूँ कि 90% आदमी निस्वार्थ भाव वाले हैं, क्योंकि रिटायर्ड है अपने कल से अपने इससे निस्वार्थ भाव से ये करिए। व्यक्तिगत तौर पर बहुत स्वार्थ के चलते नहीं सब हंगामा हो रहा है, स्वार्थ के चलते नहीं सब हो रहा है, स्वार्थ नहीं रहता तो होता नहीं था। और ये बहुत ही अच्छा है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। एक छात्रावास हम भी आज मुंगेर में था, मैं 15 वर्ष मुंगेर में था, लोगों को नहीं किया हूँ छात्रावास, ठीक है। श्री कृष्ण परिषद का छात्रावास अलग सब ठीक है। और अगर इसमें रोज अपना बोले रोज श्री कृष्ण परिषद के लोग बोलने वाले लोग बोले अपना सुधार करें, लेकिन मेरे समझ में श्री कृष्ण परिषद का सही है, ठीक है ना, उसको करेंगे चुनाव, उसमें क्या दिक्कत है? दो रखे हैं तो 4 रखे हैं, जो है उसके अंदर करके, लेकिन जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो कोई सच्ची बात नहीं। अनुशासन ही होकर के कोई संगठन नहीं चल सकता है। कोई अध्यक्ष डॉक्टर अमरिंदर बाबू कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं। अमरिंदर बाबू हमारा आगे बैठना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्रावास का पहले तो खुद सड़क के लिए सड़क तो बनी आगे से उसको यहाँ तक लाया गया और 1 लाख रुपये पैसे का छल पैदा हुआ, वहाँ तो होगा ये होगा, लेकिन अब पैसे नहीं है। अब जो पैसा था उसका जम करवा दिया, अधिकारी खाता को बंद कर काम बंद हो गया, जो सबसे अच्छा काम हो रहा था। जबकि बायलॉज में लिखा हुआ है हर शहर में आप मकान बनाइए, जमशाला बनाइए, शौचालय बनाइए, फ्रेश सब बना देगा, कुछ नहीं कर रहे कि इतना काम हुआ, बहुत काम किया। हम लोग मतलब हम तो देखते कोशिश करेंगे, हम तो देखते ये है बढ़िया काम कर तो आप कह रहे क्या किया जयंती करके हो गया। एक आदमी क्या है जयंती बनाया, लोग पैसा नहीं दिया, आज तक 11 साल हो गया। अगर ये करते बहुत अच्छी है, 11 साल हो गया तो सालों साल उसका हिसाब करके क्यों नहीं कराया उसका, क्यों नहीं माने सक्षम पदाधिकारी के पास देकर क्या काम आएंगे। ये तो बहुत बड़ा गलती है, गलती नहीं क्या कहेंगे वो है समझ गए। तो ये तो जो हालत है इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, बना रहा है, सब कर रहा है, हम उससे निरा नहीं करते। हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क के नाम पर हम बहुत कभी जमीन को देखे तो ये कर रहे हैं और ये लगभग कर रहे हैं। कम से कम 25-30 साल से अध्यक्ष हैं, 25 साल से 30 अध्यक्ष है, एक से कुछ कर रहे हैं। ये चाहते तो आप समझते हैं कि नहीं होता वो 4 पैसा लिमिट में अभी वैसे रखा क्या और जो बनाया है लिस्ट है 14% ज़्यादा हो गया है।
लिस्ट नंबर जो है उसमें आज तक कहीं मौका नहीं मिलता। और प्रचार समिति आके प्रचार अध्यक्ष जो बनाए हुए हैं कहाँ है नहीं है उसका तो पता नहीं है, समझे। उसके बाद जो है ये तो इसका हुआ तो बताए और जो है इकट्ठे नहीं किया गया। आपके बायलॉज में लिखा हुआ है कि गांव-गांव तक जिला सब डिवीजन सब में वहाँ पर कमेटी बनाया जाए, कार्य समिति बनाया जाए, सब का लिखा हुआ है। आज तक हुआ है कुछ नहीं, जीरो। तो हमारी समझ से तो अभी डिफंक्ट है, समझिए। केवल यहाँ पर पटना में बैठ के 4-5 आदमी बैठ के भाषण दिए, जिलेबी खाए चले गए, हो यही होता है, नहीं होता है, समझिए। इसलिए मैं भर्त्सना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी जो ये भावना है ये है कि ये जो रुकिए हम कह रहे हैं कि छात्रावास बने, छात्रावास तो बने ही, और ये संस्था भी आगे बढ़ी। ऐसा नहीं कि 30 साल 40 साल से हम अध्यक्ष बन गए, आप कुछ करिए नहीं कर रहे हैं तो आदमी नहीं है। 14% मैंने अगर यादव है तो आदमी नहीं है यहाँ करने के लिए। आप बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, खराब आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन अच्छे आदमी कहने से अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे आपको बर्दाश्त करेंगे। हमारा कहना है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको 30 साल मौका मिला, आप कलेक्टर रहे, सब कुछ रहे, आपकी बहुत प्रशंसा, हम भी प्रशंसा हैं, हम भी प्रशंसा करते हैं कि अच्छे आदमी ये हुआ। लेकिन काम नहीं हो रहा है तो उसको रखने से फायदा क्या है, उसको बदलना है। 30 साल रहने वाले उसको बदलना है। आप लोगों को इसमें सहयोग देना है, खाली बजाने से नहीं होगा, समझे ना, इसको खाली बजाने से नहीं होगा। ऐसे आदमी को लाना है जो जिसे भी अच्छा काम कर सके और अच्छा कर सके, समझ गए ना, ताकि इससे हमारे समाज का कल्याण हो। बस मैं यही बात बोलता हूँ। अमरिंदर बाबू ने जो बात कही आप लोगों ने सुनी। सबसे पहले पानी चलाइए उपेंद्र जी। सबसे पहले तो अमरिंदर बाबू कार्रवाई करें, और निर्माण की जब अभी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे एक माननीय सदस्य हैं अरुण बाबू, उनका होटल वगैरह का बिजनेस है। कई हो कि संगठन चलाने वाले जो लोग होंगे, चाहे राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन, जानते होंगे बायलॉज बनता है तो उसको इतना ब्रॉड बनाया जाता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी करना चाहे भविष्य में तो सब उसमें समा जाए, आ जाए। ऐसा नहीं कि बायलॉज को फिर बदलना पड़े, संविधान को फिर बदलना। हम बड़े पद पर भी थे, बड़े पद पर तो नहीं थे, कलेक्टर वगैरह थे, सचिव थे। देखिए ये बात आज संविधान में ये सब किसी को बताना कोई नहीं बताएंगे, हम ही बताएंगे कि संविधान बनाने के समय में संगठन कर्म अरे उपेंद्र जी नहीं निकाला गया, सभी को सामूहिक रूप से पुनः सम्मिलित करते हुए एक सामूहिक निर्णय लिया जाए। जहाँ तक अध्यक्ष की बात है तो अपना जो जनरल मीटिंग में है, लेकिन अभी उन लोगों का भी समावेश करके जो निर्णय है सामूहिक लेते हुए उसको समाप्त किया। किसी को सामूहिक हम यही चाहें कि अनुशासन जो है उनको खत्म करते हुए पुनः मिलकर सभी लोग मिलकर समाज मिलकर एक साथ काम करें। और थोड़ा सा मेरी एक बैठक है, जनरल बॉडी का मीटिंग चल रहा है, तो कोई भी काम हो सिस्टम से हो। यदि जनरल बॉडी का हो तो जनरल बॉडी को बुलाइए, तो कार्यकारिणी का बुलाइए। जो करना हो पहले तय कर लीजिए कि क्या करना है और उसी के अनुसार काम कीजिए, समझिए। अगर गोरे लाल बाबू को हटाना है तो किनको बनाना है पहले तय कर लीजिए, तब हटाइए। पता नहीं हटाना है तो किसको बुलाना है, किसको बनाना है।
गई नहीं है सर। चार बार मिला दिया गया है, एक दो बार नहीं 4 बार दिया गया है हिसाब। दिया गया है मैडम, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। गलत बात नहीं बोलिए, मर्यादा में रहिए। मर्यादा में रहिए। जान के अध्यक्ष जी जान के ऐसे लोगों को मर्यादा नहीं करें। अध्यक्ष जी जान के ऐसे लोगों को मर्यादा नहीं मर्यादा कम नहीं है। अभी कराइए ना जी, अभी वो ये खड़ा। अरे जब जहीं चल बना। आप ये रिकॉर्डिंग को 50-53 साल डालिएगा। अरे अभी हो रहा है, आप सब डिलीट करिए ना, का मीटिंग करना। अरे अभी प्रस्ताव वाला मीटिंग, कोई प्रस्ताव का मीटिंग आप नहीं रिकॉर्डिंग कर। वो किसी पर कोई जैसे शासन करवाई कर सके। अभी हमारा अमर भाई कह रहा था कि गोविंद को अधिकार है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है तो लोग बताते हैं, हम एक अक्षर पढ़े हुए, एकदम नहीं है। दूसरी बात, कोई अधिकार इनका नहीं है, करस्पॉन्डेंस का भी अधिकार नहीं है। जितनी चिट्ठियां निर्गत हुई हैं सब इन्हीं के जैसे। अगर ये कोर्ट का मैस्टर बनता है या मिस्टर बनता है, इट डॉट बिल्कुल कॉन्टेक्ट एंड इट इज़ वेरी जैसे मतलब डिफिकल्ट टू रिप्लाई इट। ये आसान बात नहीं है। नहीं वहाँ मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया, ये भी आए, साहब भी आए, गुलेलाल बाबू भाई, ये भी 3-4 अमर भी आए, सब आए, सभी को जैसे उसमें आप बंधु भी थे। सारी बात है थोड़ा सा इस बात पर ये हुआ था कि आप लास्ट ईयर से लेके और अभी तक छात्रावास के निर्माण में क्या काम हुआ इस पीरियड में, लास्ट अक्टूबर से लेकर और जून में शायद बैठक हुई तो ये विघटित कर दिया गया। अभी दूसरी बात ये है प्रोसेस बहाल सब सुना जाए, इस पॉइंट को समझना बहाल होगा नहीं तो फिर मतलब किसको है नहीं तो अध्यक्ष वही नहीं बहाल हो जाएगा, वही यहाँ से निर्णय होगा। पुनर्गठित किया जाए, पुनर्गठित किया जाए। जो डिवीजन हुआ था वो समाप्त हो गया। हाँ ये होगा ना। थे वही मेंबर आज भी है, रहेंगे। आज की मीटिंग बहाल हो गया, सभी मेंबर है कि टिक रहा हुआ। अब जो होगा उसका पुनर्गठन होगा। एक आदमी हट जाए, 2 आदमी हट जाए,